हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 6 टू 8 का पेपर डिस्कस करने वाले हिंदी पार्ट का। ठीक है, जो आपका हुआ था 10 दिसंबर को, यानी कि कल हुआ था। बाकी हम लोगों ने 9 का भी डिस्कस करके डाल दिया है मैंने, और 9 टू 10 वालों का भी मैंने डिस्कस करके डाला हुआ है। तो वो लोग, जिन लोगों ने नहीं देखा, वो भी जाके देख सकते हैं, अपना मैच कर सकते हैं कितने आप सही कर पा रहे हो। बाकी जो आपका कल एग्जाम हुआ था उसकी भी डेट, जो आपका बीपीएससी चेयरमैन, उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है ऑफिशियल आंसर की के साथ आपका क्वेश्चन पेपर भी। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि इसका ये ऑप्शन ना होकर के ये ऑप्शन सही होना चाहिए, तो उसके लिए आपत्ति भी आप दर्ज करा सकते हैं। उसकी डेट आपको मिलेगी 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक का टाइम आपको दिया गया है। तो इतने टाइम में अगर आपको लगता है, कल का जो आपका पेपर हुआ था यानी कि 10 दिसंबर को, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है उसमें, तो आप लोग अपना प्रूफ होना चाहिए आपको आपके पास कि हाँ, ये ऑप्शन इसका है 100%, तभी आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम है, यानी कि 11 से 13 दिसंबर तक। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग वहां पे जा करके देख सकते हैं। बाकी मैंने जितने भी पेपर सॉल्व किए हैं वो सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको सारी अपडेट मिलती है, जितनी भी टीचिंग से रिलेटेड है, आपका बीपीएससी में जितनी भी अपडेटें आती रहती है आपको मेरे चैनल से प्रोवाइड की जाती हैं। बाकी हम लोग आज 6 टू 10 का मॉडल पेपर, मतलब वो आपका पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका कल हुआ था। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा कितने आपके सही हो पा रहे हैं। ये पूरा ए सेट है, क्योंकि आपका जो बीपीएससी है उन्होंने ए सेट ही अपलोड किया। उन्होंने कहा भी है कि आप लोग ए सेट से ही मैच करिएगा। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप लोग मैच कर लीजिएगा कितने आपके सही हो पा रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की से मैं आपको आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगर तब भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके वहां से आप लोग डाउनलोड करके अपना मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला ये क्वेश्चन आपका पहला ही पैराग्राफ है। इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं 71 से 80 तक। ठीक है, तो ये पहला ग्राफ, मतलब पहला पैराग्राफ जो है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, आप लोग मैच करते जाइएगा कितने आपके सही हो पा रहे हैं। ठीक है, कौन परिवर्तन के दौरान से गुजर रहा है, कौन परिवर्तन के दौरान से गुजर रहा है, यानी आपका जो पैराग्राफ है ये किसके बारे में कहा गया है। ये आपका जो भौतिक, मतलब आपका विज्ञान के बारे में ही मतलब ये सारा इसी के बारे में पैराग्राफ है। जो आजकल साइंस इतना आगे बढ़ रहा है, इतना सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो पैराग्राफ इसी के बारे में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 71 है, इसका जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरा विश्व। आप लोग मैच करते जाइएगा आपका कौन सा सही हो रहा है, आपने कौन सा टिक किया है वहां पे जाकर के। ठीक है, अपना देख सकते हैं कितने आप सही कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 92। परिवर्तन के दौरान का परिदृश्य क्या है, जो परिवर्तन के दौरान है, तो 72 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान। आप लोग मैच करते जाइएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 72 में। हिंदी में जो आपके आएंगे क्वेश्चन, जो है आपके 71 से लेकर के 150 तक हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं ऑफिशियल आंसर की से, मैं आपको बताती जाऊंगी, आप लोग अपना मैच करते जाइएगा। सारे एग्जाम का एनालिसिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे एग्जाम, आपको सारे पेपर का एनालिसिस करवाया जाएगा, मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर ऑफिशियल आंसर की से बताया जाएगा। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी हम लोग सीटेट की भी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, काफी हद तक मैंने सीडीपी भी कवर कर ली, ईवीएस भी मैंने वन शॉट में पूरी नोट्स जैसे मैंने बनाई थी। जब मैं एग्जाम के लिए टाइम, मतलब प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम में अपना सीटेट क्लियर कर लिया उसी से पढ़ करके। तो वो भी मैंने अपना वन शॉट में वीडियो मैंने बनाई, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। सीडीपी भी बहुत अच्छे से हम लोग कवर कर रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, काफी हद तक हम लोग का कवर हो चुका है। बाकी जो हिंदी पैथोलॉजी है वो भी मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है, वो भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। डेली शाम 4 बजे आपको सीटेट से रिलेटेड यहाँ से वीडियो मिलती रहती हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 है, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 73 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 73 का। आगे चलते हैं 74 पे। मशीनें किसके एवज में काम करने लगेंगी, तो इसमें आपका 74 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अकुशल कामगार। ठीक है, इनकी जगह पे मशीनें काम करने लगेंगी, यानी इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? तो 75 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, डेटा साइंस में भी बढ़ेगा, कंप्यूटर साइंस, गणित में, सैनिक सब में बढ़ेगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। हमें नए रास्ते खोजने होंगे, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। ऊर्जा, भोजन, पानी व स्वच्छता आदि के लिए, यानी इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। आप लोग मैच कर लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 77 पे। एक नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में है? तो 77 का आपका जो है क्वेश्चन नंबर 77, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 78 पे। महामारी रोकने के लिए आवश्यक है, 78 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संक्रामक रोग प्रबंध व टीकों का विकास। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत कैसा देश बनने की दिशा में अग्रसर है? तो 79 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विकसित। इसमें ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है, तो मतलब आपका 80 जो है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसमें भारत होगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। आपका जो ये पैराग्राफ है, यहाँ क्वेश्चन 81 से लेकर के 85 तक देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आप में पैराग्राफ मतलब 4 आते हैं, जो आपका 6 to 8 का है हिंदी। ठीक है, तो एक पैराग्राफ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। दूसरे पैराग्राफ पे अब हम चलते हैं। जो दूसरा पैराग्राफ है 81 का, 81 जो क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य था, तो 81 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्यिक द्वारा सामाजिक प्रगति। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं 82 पे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया? जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो 82 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जब गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका के बेओर जाति की हत्या की गई। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 83 पे। जनगण मन अधिनायक के राष्ट्रगान बनाने का कारण है, तो इसमें आपका 83 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस कविता में व्याप्त देश प्रेम की सच्ची अनुभूति है। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 83 का, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 84 पे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बंग दर्शन। ठीक है, 84 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 84 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 85 पे। ये रहा 85। रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य है, तो 85 का जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों का त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 85 का, आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 80। अब आपका पैराग्राफ खत्म हुआ, अब 86 पे चलते हैं। किस मिट्टी से देह बनी है? 86 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत की मिट्टी। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है? तो 87 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा का जल। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 10 दिसंबर का, यानी कि जो आपका कल का पेपर हुआ था, उसका ये पूरा पेपर है। ठीक है, 6 to 8 का मैं सॉल्व करा रही हूँ, हिंदी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आगे चलते हैं 88 पे। किसकी कोख में जन्म लेने की बात कही गई है? तो 88 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरस्वती। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 89 पे। किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है?
तो 89 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सावित्री माता का। ठीक है, आपका सावित्री माता जो है उनकी उपासना की बात कही गई है, तो यानी इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। लेखक ने किसके गौरव की बात कही है? जो लेखक है उन्होंने किसके गौरव की बात कही है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत माता। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद हैं। 91 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छा। 91 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 92 पे, सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? तो 92 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लिंक, वचन और कारक, इन तीनों के आधार पे होता है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 92 का। अब चलते हैं 93 पे, विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है? 93 जो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुण संख्या परिणाम। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 94 पे, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कारक कितने प्रकार के हैं? तो 94 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 प्रकार के हिंदी में कारक पाए जाते हैं, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 95 पे, को के लिए किस प्रकार का चिन्ह है? जो को है डैश के लिए किस प्रकार का चिन्ह है? तो 95 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रदान। ठीक है, 95 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 96 पे, जिसके लिए कुछ किया जाए, मतलब जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं। तो 96 का आपका सी सही हो जाएगा, संप्रदान कारक। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 97 पे, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? तो 94 का आपका जो क्वेश्चन नंबर 97 है, ठीक है, 97 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, काल। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 पे चलते हैं, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, वाक्य किस काल का उदाहरण है? यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, 98 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भविष्यत काल। यानी वो होगी के अंत में जा रहा है, तो यानी आपका भविष्य काल में चला जाएगा, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 99 पे, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो उसे कहते हैं। 99 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 100 पे चलते हैं हम लोग, ये रहा, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो 100 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महोत्सव। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आ बड़ा के बाद ए हो तो ए जो है, और आ बड़ा आ के बाद औ हो तो औ होगा, यह परिवर्तन किस संधि में होता है? तो 101 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृद्धि संधि। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 102 पे, सौजन्य, उज्ज्वल, भ्रातागढ़ उपर्युक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सौजन्य, उज्ज्वल, भ्रातागढ़ उपर्युक्त। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल जो होता है, उज्ज्वल जो लिखा जाता है उसमें ऐसे जा बनता है। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, सिर्फ ऐसे जा बनेगा, तो यही आपका सही है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहा, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसमें आपका जो सही है, सी ऑप्शन सही है, मैं अपनी बात के लिए स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको शुद्ध रूप में कन्वर्ट करना था, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 104 पे,
निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो रजनीचर है ये आपका सर्प की पर्यायवाची नहीं है। ये आप लोग देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का लिंग क्या है? तो तुम्हारी जेब खाली है 105 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, जेब खाली है तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? तो 106 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आकर्मक क्रिया। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है? तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, कृतवाच्य। ठीक है, 107 का कृतवाच्य हो जाएगा, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आकर्षण तथा विपरार्थक शब्द है, आकर्षण का विपरार्थक शब्द है 108 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकर्षण। ठीक है, विपरार्थक शब्द आपका विकर्षण हो जाएगा, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 109 पे। ये रहा, आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगे, मतलब पढ़ने और सुनने में एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है, श्रुत सम भिन्नार्थक। ठीक है, मतलब सुनने में तो सेम लगते हैं लेकिन उनका अर्थ जो होता है अर्थ की दृष्टि से वो भिन्न होते हैं, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन व्याकरणचार्य नहीं है? तो इसमें आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, रामविलास शर्मा। यही आपके हैं, मतलब ये नहीं है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 112 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है ए सही है, दो वर्णों के मेल को संधि तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 112 का। आगे चलते हैं। ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? जो ने है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, कर्ता। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने आपका आ गया, तो यानी इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्ता कारक। आगे चलते हैं। उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका कौन सा सही है? इसमें बी सही हो जाएगा, उत। जो आपका है इसमें वही यही उपसर्ग है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है ए सही हो जाएगा, उद्देश्य। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 115 का। आगे चलते हैं। विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है ए सही हो जाएगा, भाववाच्य संज्ञा। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसे संधि कहते हैं। ठीक, दो अक्षरों के मिलने से, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तद्भव। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। कर्मधारक समास का उदाहरण है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा, परमेश्वर। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8।
जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं वो 8 होते हैं। तो 120 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे कहते हैं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। माना ये जा रहा है कि आप लोगों का पेपर इतना टफ नहीं बनाया गया, यानी आपका कट ऑफ जो है वो भी ज्यादा हाई नहीं जाने वाला है, तो आप लोगों की जॉब तो लग ही जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विराम चिन्ह को कहते हैं, जो विराम चिन्ह है उसको कहते हैं, तो बी हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन अर्ध विराम। जो ये इस तरीके का होता है उसको अर्ध विराम ही कहते हैं, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंधे के आगे रो अपने अपने नैन खो, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए का अभिप्राय है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अयोग्य से कहना। मतलब जिसको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आप उससे क्या ही बताओगे, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अयोग्य के आगे मतलब अयोग्य से कहना। आगे चलते हैं। बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? बीती बातों की याद दिलाना, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गड़े मुर्दे उखाड़ना। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्द। वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं शब्द, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। या रा ला वा किस तरह की ध्वनियां हैं, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतस्थ। ठीक है, या रा ला वा आपके अंतस्थ के अंतर्गत जाते हैं, अंतस्थ ध्वनियां होती हैं, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, या आपका नासिक व्यंजन नहीं है, तो 127 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर। इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें आपको बताना है कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसका आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, व्यंजना। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। मुदित महिपति मंदिर आए, सेवत सचिव सुमित्र बुलाए। इस जो मतलब यह जो काव्य है इसका अलंकार का उदाहरण क्या है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुप्रास इसमें अलंकार है। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लघु और गुरु किसके अंग हैं, तो इसमें आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, छंद। ये छंद के अंग हैं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। छंद के कितने प्रमुख भेद हैं, तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा 131 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। इसमें 2 भेद होते हैं, यानी इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे कहा जाता है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है बी सही हो जाएगा, विभाषा या उपभाषा। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और अनुयुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है सी ऑप्शन सही है, अधिसूचना। आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण हैं, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संक्षेपण। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। असमंजस्य में मन उलझाना के लिए एक शब्द क्या है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी सही है, कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार हैं,
तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है ई सही है, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, इस पे आपको मैच करना है जो 137 है। तो 137 है, इसका सी ऑप्शन सही है आपका। तो ए का थर्ड हो जाएगा, जो नाभादास हैं आपके भक्ति काल के कवि हैं। बी का 1 हो जाएगा, चंद्रबरदाई जो है आदिकाल के कवि हैं। सी का 4 हो जाएगा, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमक हैं, प्रेम घन है, ये आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, केशव दास जो है आपके रीत काल के कवि हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 137 जो क्वेश्चन है इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको मैच करना है। तो 138 है, इसका जो आपका ऑप्शन सही है ए सही है। तो इसमें जो आपके यश धारा है, यश धारा जो है इसमें आपके 2 में जाएंगे, चप्पू काव्य में है। बी का 4 हो जाएगा, रश्मि रथी जो है आपके खंड काव्य है ये आपका। ए का है सी, मतलब सी का 1 में चला जाएगा, बिहारी सत्साई जो है आपका मुक्तव्य काव्य है। रामचरितमानस आपका महाकाव्य है। ठीक है, डी का थर्ड में चला जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 138 है इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 139 पे। तो 139 है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही। उपन्यास एक तरफ लिखे हुए हैं और एक तरफ लेखक हैं। तो ए का आपका हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा 1 और आपका सी का हो जाएगा 4 जयशंकर प्रसाद, डी का हो जाएगा 2 उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। आप लोग मैच कर लीजिएगा। 139 जो क्वेश्चन है इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण किया। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गद्य काल। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपके में 6 to 8 में पैराग्राफ 2 ही आते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वो मैंने 4 बोल दिए क्योंकि वो 9 to 10 में आते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके में पैराग्राफ सिर्फ 2 ही आते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें जो आपका है सी सही हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, इसमें आपका पत्रकार के जो रूप में प्रसिद्ध हुए हैं वो आपके गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन मच बेटर है, सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको मैच करना है, साहित्य इतिहास का मतलब ग्रंथ लिखे हुए हैं आपके लेखक हैं। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है ऑप्शन सही होगा, बी सही हो जाएगा। बी पे चलते हैं हम लोग। इसमें आपका बी सही है, यानी ए का 4 हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का आपका 2 हो जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। आप लोग मैच कर लीजिएगा। 142 का इसमें बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें भी समास और उदाहरण दिए हुए हैं, इसको भी मैच करना है। तो ये है आपका 143 मतलब 143। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। तो हम लोग सी पे चलते हैं। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, यानी ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का थर्ड है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसमें आपका जो 143 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो 144 है इसमें भी आपको मैच ही करना है। तो जो इसमें आपका ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अभी आपका ऑप्शन सी सही है। तो 1 का ए हो जाएगा, मतलब ए का थर्ड हो जाएगा। तदनुसार बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। एडजस्टमेंट का होता है समायोजन। इसमें आपका भी सी ऑप्शन सही है। तो ये आप लोग मैच कर लीजिएगा 144 का। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी आपको मैच ही करना है। तो जो इसमें आपका ऑप्शन है, इसमें भी आपका ए ऑप्शन सही है 145 का। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है 145 का ए ऑप्शन सही है। तो ए का आपका ए आपका 2 हो जाएगा। हाथ, कंगन और असरी क्या है, तो प्रत्यक्ष और प्रमाण क्या है। बी का 4 हो जाएगा। सी का 3 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाएगा। तो यानी इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको मैच ही करना है। लास्ट में सारे क्वेश्चन मैच ही करने वाले हैं शायद। तो इसमें आपका ए ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा, जो आपका ए है, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। हम खा चुके होगा विधिवाचक। बी का होगा 4, सी का होगा 1 प्रश्नवाचक, डी का होगा 3 तुम खाओ का हो जाएगा आज्ञावाचक, मतलब वो आदेश दे रहा है। तो इसमें भी आपका 146 का आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे को चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं। शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है। तो शाब्दिक जो व्यंजना होती है वो कहाँ होती है। 147 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जहां अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघो बीच गुलाबी रंग। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। 148 का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब रजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो उपयुक्त पद्यांश में कौन सा छंद है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, द्रुत विलंबित जो है यही आपका छंद है। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। विभाव क्या है। तो इसमें भी आपका ए ही ऑप्शन सही है, जो विभाव है, जो विभाव भाव के उद्बोध का कारण है। तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हिंदी का पूरा सेट। ठीक है, जो आपका कल एग्जाम हुआ था 10 दिसंबर को। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 6 to 8 वालों का था ये। मैंने पूरा हिंदी का सेट डिस्कस किया, जिसमें थे क्वेश्चन 71 से लेकर के 150 तक। ठीक है, मैंने ऑफिशियल आंसर की से बताया है। पूरा ए सेट है, क्योंकि आपके जो मतलब बीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे ए ही सेट अपलोड किया है। उन्होंने अपनी आवश्यक सूचना में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके थ्रू भी उन्होंने कहा है कि आप लोग ए सेट से ही मैच करिएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, यानी जो कल दिसंबर को एग्जाम हुआ था, अगर आपको लगता है कोई ऑप्शन गलत है, आपको फील हो रहा है, या फिर आपके पास ठोस प्रूफ है, तो आप लोग इसकी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। आपके पास टाइम है 10 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक आप लोगों को आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा कितने आपके सही हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही लग रहे हैं और कितने आपके सही हुए, क्योंकि इसमें मैंने ऑफिशियल आंसर की से आपको सारे आंसर बताए हुए हैं। बाकी जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं सारे आंसर यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने कल का भी जो आपका 8 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, वो सारे मैंने सॉल्व कराए हैं, आपको मेरे चैनल से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज आपका जो लोग नेक्स्ट पेपर जो होगा उसका भी मैं आप लोगों को ऑफिशियल आंसर की से बता दूंगी। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। अगर बीपीएससी से कोई रिलेटेड अपडेट आती तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बाकी हम लोग सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। डेली शाम 4 बजे आपको यहाँ से वीडियो मिलती है जो एनसीईआरटी पे आधारित होती। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।